अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाकिस्तानी ड्रामास की ऐसी 6 कहानियाँ जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि दिल को छू जाती हैं, आंखों में आंसू ले आती हैं और जिंदगी भर याद रह जाती हैं। ये वो ड्रामास हैं जिन्हें देखने के बाद लोग महीनों तक इनके बारे में बात करते हैं, इनके डायलॉग्स याद करते हैं और इनके कैरेक्टर्स से इमोशनल अटैचमेंट बन जाती है। तो रेडी हो जाएं अपने दिल को इमोशनली टच होने के लिए, क्योंकि आज हम लेकर आ रहे हैं टॉप 6 हार्ट टचिंग पाकिस्तानी ड्रामाज। हमारे नंबर 6 पर आ रहा है जिंदगी गुलजार है, जो कि 2012 में हम टीवी पर एयर हुआ था और जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ऑनेस्टली दोस्तों, ये ड्रामा देखने के बाद मैं खुद काफी टाइम तक इसके असर में रही थी। जिंदगी गुलजार है में लीड रोल्स में थे फवाद खान और सनम सईद। फवाद ने जरून जुनैद का रोल प्ले किया था, जो एक रिच, हैंडसम और केयरफ्री बंदा है, जबकि सनम ने कशफ मुर्तजा का रोल निभाया, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और बहुत सीरियस और मैच्योर लड़की है। सपोर्टिंग कास्ट में समीना पीरजादा, आयशा ओमर, महरीन राहील और शहरयार मुनव्वर थे। कहानी है कशफ की, जो अपनी माँ और 2 बहनों के साथ रहती है। उनके फादर ने उनकी माँ को छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें बेटा नहीं हुआ था, सिर्फ 3 बेटियां हुई थी। ये जेंडर बायस का इशू ड्रामा में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कशफ कॉलेज में जरून से मिलती है, जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, रिच फैमिली से है और फ्लर्टी नेचर का है। पहले दोनों में नफरत होती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच मोहब्बत हो जाती है। जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि ये टिपिकल लव स्टोरी नहीं थी। चलते हैं अब हमारे नंबर 5 पर, जो है यकीन का सफर। ये ड्रामा 2017 में हम टीवी पर आया था और सच कहूं तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट ड्रामाज में से एक है। इसका ओएसटी हदीका कियानी ने गाया था, जो आज तक दिल को सुकून देता है। यकीन का सफर में अहद रजा मीर ने डॉक्टर असफंदियार और सजल अली ने डॉक्टर जूबिया का रोल प्ले किया। सपोर्टिंग कास्ट में हिरा मनी, शाज खान और सुहाई अब्रू थे। ये ड्रामा फरहत इश्तियाक ने लिखा था, जो हम सफर की भी राइटर हैं। कहानी शुरू होती है 3 फैमिलीज से। डॉक्टर जूबिया एक ऐसी लड़की है जिसने अपने बचपन में अपनी माँ को अपने बाप के हाथों मरते देखा है। ये ट्रॉमा उसकी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। दूसरी तरफ डॉक्टर असफंदियार है, जो एक हैप्पी गो लकी डॉक्टर है, लेकिन उसकी भी अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। जो मुझे सबसे टचिंग लगा वो जूबिया का जर्नी था, हेल्पलेसनेस से करेज तक। वो कैसे अपने पास्ट के डर से बाहर आती है और जस्टिस के लिए लड़ती है, ये देखना बहुत इमोशनल था। हिरा मनी ने गैती का रोल प्ले किया, जो एक लॉयर की वाइफ है और वो भी अपने स्ट्रगल्स फेस करती है। अब आते हैं नंबर 4 पर, जो है सिन्फे आहन। दोस्तों, ये ड्रामा 2021-2022 में ARY डिजिटल पर आया था और ये ISPR के कोलैबोरेशन में बना था। ऑनेस्टली ये ड्रामा देखकर दिल में देश के लिए प्यार और भी बढ़ गया। सिन्फे आहन का मतलब है विमेन ऑफ स्टील, और सच में ये ड्रामा एग्जैक्टली यही दिखाता है। इसमें लीड रोल्स में थी सजल अली, युमना जैदी, कुबरा खान, रमशा खान, सायरा यूसुफ और श्रीलंकन एक्ट्रेस ये हाली ताशिया। सपोर्टिंग कास्ट में उस्मान मुख्तार, आसिम अजहर, शहरयार मुनव्वर और अली रहमान थे। कहानी है 7 लड़कियों की जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, लेकिन सबका एक सपना है पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना। युमना जैदी ने शाइस्ता खानजादा प्ले किया, जो वजीरिस्तान से है और पश्तून ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाकर आर्मी ज्वाइन करती है। सजल अली ने राबिया सफीर का रोल किया, जो इस्लामाबाद से है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। कुबरा खान ने महजबीन प्ले किया, जो एक पैम्पर्ड रिच गर्ल है, डिस्टर्ब्ड फैमिली से। सायरा यूसुफ ने आरजू डैनियल का रोल किया, जो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है, लाहौर से। रमशा खान ने परवेश प्ले किया, जो बलोचिस्तान से है। जो सबसे हार्ट टचिंग था वो ये देखना कि कैसे ये लड़कियां अपनी फैमिलीज की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के टॉन्ट्स और फिजिकल चैलेंजेस को फेस करती हैं। चलते हैं अब नंबर 3 पर, जो है खानी। दोस्तों, ये ड्रामा 2017 में जियो एंटरटेनमेंट पर आया था और दोस्तों ये सिर्फ ड्रामा नहीं, एक फिनोमिनन बन गया था। हर मंडे को लोग इस ड्रामा का इंतजार करते थे। खानी में सना जावेद ने सनम खान अर्फ खानी का रोल प्ले किया और फिरोज खान ने मीर हदीका। सपोर्टिंग कास्ट में महमूद असलम, समन अंसारी, कबीर खान और सलमा हसन थे। आसमा नबील ने ये ड्रामा लिखा था, जो रियल लाइफ इंसिडेंट शाहजेब खान के मर्डर से इंस्पायर्ड था। कहानी शुरू होती है जब खानी के ट्विन ब्रदर्स सलीम को एक रिच पॉलिटिशियन के बेटे मीर हदी ने गुस्से में आकर 4 बार गोली मारकर मार देता है। खानी, जो पहले बहुत डरपोक थी, अपने भाई की मौत के बाद बिल्कुल बदल जाती है। वो हिम्मत से हदी के खिलाफ केस लड़ती है। जो ट्विस्ट है वो ये कि हदी, जो खानी का भाई मारने वाला है, वो खानी की ब्रेवरी देखकर उससे प्यार करने लग जाता है। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ड्रामा को और इंटरेस्टिंग बना देती है। हदी ऑब्सेसिवली खानी के पीछे पड़ता है, उसे गिफ्ट भेजता है, लव लेटर्स लिखता है, बिना आइडेंटिटी बताए। फिरोज खान ने मीर हदी का रोल इतनी इंटेंसिटी से प्ले किया कि आप हेट भी करते थे उससे और सिंपथाइज भी। अब आते हैं हमारे नंबर 2 पर, जो है दास्तां। दोस्तों, ये 2010 का ड्रामा है, जो हम टीवी पर आया था और आज भी जब कोई पाकिस्तानी ड्रामाज का गोल्डन एरा की बात करता है तो दास्तां जरूर मेंशन होता है। दास्तां में सनम बलोच ने बानो का रोल प्ले किया और हसन ने फवाद का। सपोर्टिंग कास्ट में सबा खान, एहसन खान, समीना पीरजादा, महरीन राहील थे।
सब फिनोमिनल एक्टर्स। ये ड्रामा रजिया भट्ट के नॉवल बानो पर बेस्ड था और समीर फजल ने स्क्रिप्ट लिखी थी। कहानी 1947 के पार्टीशन के वक्त की है। बानो एक मुस्लिम गर्ल है लुधियाना से जो अपने क्लोज नेट फैमिली के साथ रहती है। उसकी शादी होने वाली है हसन से जो उसका फियांसे है। लेकिन जब पार्टीशन होता है तो सब कुछ बदल जाता है। राइट्स शुरू हो जाते हैं, वायलेंस फैलती है और एक रात बानो का पूरा घर अटैक होता है। जब बानो पाकिस्तान पहुंचती है तो हसन की मां उसे एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि बानो ने जो हॉरर्स देखे थे वो उसके चेहरे पर दिख रहे होते हैं। ये ड्रामा पार्टीशन की ह्यूमन कॉस्ट को दिखाता है, पॉलिटिकल डिसीजंस का कॉमन पीपल पर क्या असर होता है। मुझे ये ड्रामा इसलिए बहुत इमोशनल लगा क्योंकि ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं थी, ये हिस्ट्री थी। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने पार्टीशन में जो देखा वो इस ड्रामा ने दिखाया। डॉन इमेजेस ने इसको मोस्ट आइकॉनिक पाकिस्तानी ड्रामा कहा है और सच में ये डिजर्व करता है। और अब फाइनली आते हैं हमारे नंबर 1 पर, जो है हमसफर। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी ड्रामास का नाम आता है तो सबसे पहले हमसफर का नाम आता है। ये 2011 में हम टीवी पर आया था और ये सिर्फ ड्रामा नहीं, एक रेवोल्यूशन बन गया था। हम सफर में माहिरा खान ने खिरत का रोल प्ले किया और फवाद खान ने अशर का। सपोर्टिंग कास्ट में अतीका ओधो, नवीन वकार, बहरोज सब्जवारी थे। ये फरहत इश्तियाक के नॉवल पर बेस्ड था और उन्होंने खुद स्क्रीन प्ले लिखी थी। सरमद खोसत ने डायरेक्ट किया था। कहानी शुरू होती है जब खिरत की मां मैमूना मर रही होती है। उसकी आखिरी विश है कि खिरत की शादी उसके कजिन अशर से हो जाए। अशर रिच फैमिली से है और खिरत मिडिल क्लास से। शादी हो जाती है लेकिन अशर की मां फरीदा इस शादी से खुश नहीं है। दूसरी तरफ अशर की बेस्ट फ्रेंड सारा है जो अशर से प्यार करती है और वो भी इस शादी के खिलाफ है। सारा और फरीदा मिलकर खिरत और अशर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। खिरत के यूनिवर्सिटी फेलो खिजर को यूज करके अशर को ये बिलीव दिलाते हैं कि खिरत अनफेथफुल है। अशर बिना सच जाने खिरत को छोड़ देता है। जो सबसे टचिंग पार्ट था वो ये था कि खिरत प्रेग्नेंट थी और अशर ने उसे और उनकी बेटी हरीम को अकेला छोड़ दिया। सालों बाद जब हरीम बड़ी हो जाती है तो वो वापस अशर की लाइफ में आती है और सच सामने आता है। माहिरा खान की एक्टिंग तो फिनोमिनल थी। खिरत का कैरेक्टर इतना डिग्निफाइड था कि डिस्पाइट इतनी हार्डशिप्स के वो कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हारी। फिरोज खान ने फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड को इतनी परफेक्टली प्ले किया और अतीका उधो ने मैनिपुलेटिव सास का जबरदस्त रोल किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 6 हार्ट टचिंग पाकिस्तानी ड्रामाज। हम सफर से लेकर जिंदगी गुलजार तक हर ड्रामा ने अपने तरीके से हमें रुलाया, हंसाया और सोचने पर मजबूर किया। ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, ये इमोशंस थे, एक्सपीरियंसेस थे और जिंदगी के सबक थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।